बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रंप की उंगलियां इस वक्त ट्रिगर पर हैं और किसी भी लम्हे हुक्म आ सकता है और ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। ये सूरत हाल अब पूरी तरह सामने आ चुकी है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इस वक्त इसराइल में अमेरिका के डिफेंस सिस्टम्स पहुंचना शुरू हो चुके हैं और बड़ी तादाद में इसराइल के टॉप लेवल शहर तकरीबन टेक ओवर किए जा रहे हैं। अब ये जो इंटरसेप्टर सिस्टम्स मुसलसल आ रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर इसराइल में इसलिए तैनात किए जा रहे हैं ताकि इसराइल को ईरान के मिसाइलों से मुकम्मल तौर पर बचाया जा सके। लेकिन सूरत हाल यहाँ खत्म नहीं होती। असल बात यह है कि अमेरिका के खास तौर पर C-130 और दीगर कार्गो तैयारे इस वक्त मुसलसल इसराइल में लैंड कर रहे हैं। ये तैयारे अपने साथ मिसाइल, असलहा और तमाम जरूरी जंगी सामान लेकर आ रहे हैं। तो अब इस सूरत हाल में ये समझ लेना कि जंग नहीं होगी या हालात ठीक हो जाएंगे, ये खुद को धोखे में रखने के मुतरादिफ है। जंग बिल्कुल सर पर खड़ी है, लेकिन मसला यह है कि इस दफा की जंग पिछली तमाम जंगों से कहीं ज्यादा बड़ी और कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाली है। और यही वो लम्हा है जहां लोग ये समझने में नाकाम हो रहे हैं कि ये लड़ाई असल में किस लेवल पर जा चुकी है। उर्दन में तकरीबन 12 के करीब मजीद F-15 तैयारे पहुंच चुके हैं। वहां F-35 तैयारों की भरमार हो चुकी है। पहले भी वहां मौजूद थे, लेकिन अब मजीद F-35 और F-15 मुकम्मल तौर पर तैयार हालत में पहुंचा दिए गए हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर तकरीबन 15 के करीब तैयारे वहां लैंड कर चुके हैं। अब जरा तसव्वुर करें, एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच रहे हैं, न्यूक्लियर सबमरीन हरकत में है, अमेरिका के कार्गो तैयारे मुसलसल आ रहे हैं। डीगो ग्यार्शिया जो एक अहम मिलिट्री बेस है, वहां से सब कुछ उड़कर यहां पहुंच रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है? इस वक्त इजराइल की डिफेंस फोर्सेज ईरान के मुमकिना हमले से बचाव के लिए अपने डिफेंस सिस्टम्स को मुकम्मल तौर पर अपग्रेड कर रही हैं। एरो सिस्टम, आयरन डोम, मिसाइल डिफेंस, यानी हर सतह पर मुकम्मल दिफाई तैयारी की जा रही है। और अमेरिका ने सेंटकॉम के जरिए जो हाई अलर्ट जारी किया है, इतने बड़े पैमाने पर हाई अलर्ट आज तक कभी जारी नहीं किया गया जितना इस वक्त किया जा रहा है। आपको मालूम है असल प्लान क्या है? प्लान यह है कि ईरान के लॉन्चर्स, मिसाइल सिस्टम्स, वेयरहाउसेज, रेडार, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और इसके अलावा वजारत दिफा से जुड़ी तमाम तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी जाएं। तो अब आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि सूरत हाल किस लेवल पर जा चुकी है। अगर किसी के जहन में जरा सा भी शक है कि यह हमला नहीं होने वाला, तो ये बात जहन में बिठा लीजिए कि हमला बड़े पैमाने पर होने वाला है और ये किसी सूरत नहीं रुकेगा। लेकिन देखिए असल में हुआ क्या है। एक वक्त था जब अरब ममालिक ये समझते थे कि ईरान उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन पिछले काफी अरसे में जो गजा की सूरत हाल बनी, लबनान का मामला सामने आया, शाम में जो कुछ हुआ, इन तमाम वाकयात के बाद अरब हुक्मरानों को यह बात अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि इजराइल दरअसल ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ रहा है। अब सूरत हाल ये है कि पिछले 27 महीनों के अंदर अरब ममालिक ने पूरी तरह ये बात समझ ली है कि अगर इस खित्ते में इजराइल को ना रोका गया तो ये आग सबको अपनी लपेट में ले लेगी। इसीलिए अब उनका वाज़े मौक़िफ़ ये है, अब ईरान के साथ हमारे कोई ताल्लुकात नहीं। वो वक्त गुजर चुका जब ईरान हमारा दुश्मन हुआ करता था। असल खतरा अब इजराइल से है। अब तेल की कीमतें आसमान छूने जा रही हैं और सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि ईरान पर हमले के बाद तेल की कीमतें वाकई आसमान पर पहुंच जाएंगी। सिर्फ तेल ही नहीं, गैस की कीमतें भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा सकती हैं। सप्लाई चेन मुकम्मल तौर पर मुतासिर होने वाली है। खुराक के ज़खायर इस वक्त इकट्ठे किए जा रहे हैं। इजराइल के अंदर लोगों ने बड़े पैमाने पर खरीदारी शुरू कर दी है। राशन जमा किया जा रहा है, सामान ज़खीरा किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि इजराइल के अवाम को जंग का तवील तजर्बा है। इतना तजर्बा कि जब मोबाइल पर हुकूमत की तरफ से मखसूस ज़बान में पैगाम आता है, अपनी हिफाजत करें, शेल्टर्स खुल जाते हैं और लोगों को फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है कि मामला संगीन हो चुका है। अब अरब ममालिक में भी ये बात वाज़े हो रही है कि अमेरिका जो कुछ कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें असल खतरा कभी ईरान से था ही नहीं। असल खतरा अगर है तो वो सिर्फ इसराइल से है। अब जरा ये भी देखिए कि हमला होते ही तेल की कीमतें क्यों आसमान पर जाएंगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद हो जाएगा। इसके बाद नेचुरल गैस और ऑयल की सप्लाई रुक जाएगी। मिस्र को शदीद तशवीश लाहिक है। एक वक्त था जब मिस्र ईरान का बड़ा मुखालिफ था, लेकिन अब मिस्र को यह फिक्र है कि अगर ईरान गिर गया तो रेड सी से लेकर सुएज कैनाल तक तबाही का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा और इसका बराह रास्त असर मिस्र की मईशत पर पड़ेगा। इसीलिए अब अरब ममालिक ने ईरान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बना लिए हैं और यह सब कुछ इसराइल की पॉलिसियों की वजह से हुआ है। पहले वो ईरान के करीब नहीं थे, लेकिन अब उन्हें हकीकत समझ आ चुकी है। सऊदी अरब और ईरान ने अपने ताल्लुकात बहाल कर लिए हैं और कतर पर हमले के बाद तकरीबन तमाम अरब ममालिक को यह बात वाज़े हो गई कि हालात वाकई इंतहाई ख़राब रुख इख्तियार कर चुके हैं। इसी तनाज़ुर में आप सबको याद होगा कि कतर के साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हमद बिन जासिम अल सानी ने निहायत वाज़े अल्फाज में कहा था कि अब पाकिस्तान, सऊदी अरब और दीगर ममालिक का इत्तेहाद इंतहाई ज़रूरी हो चुका है, ख़ास तौर पर अस्करी बुनियादों पर, ताकि फ़ौरी तौर पर इस सूरत हाल से निपटा जा सके। यानी अब फ़ौजी इत्तेहाद एक ज़रूरत बन चुका है। और अब ये देखिए कि अरब ममालिक को यह हकीकत समझ आ चुकी है। इस वक्त अमेरिका की सेंट्रल कमांड हाईएस्ट लेवल अलर्ट पर है और हमले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठी है।
हमला किसी भी वक्त किया जा सकता है। अमेरिका के F-35 और F-15 तैयारे इस वक्त बड़ी तादाद में उर्दन के अंदर पहुंच रहे हैं। मुसलसल तैयारे आ रहे हैं और एक बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी गई है, जो भी मुल्क ईरान के खिलाफ अपनी एयर स्पेस देगा वो तबाह हो जाएगा। अब आप जरा ये बताएं, ईरान के सदर मसूद पज़ेकियान जो कल बयान दिया है वो कोई गैर संजीदा आदमी नहीं है, एक जिम्मेदार इंसान है, प्रोफेशन के लिहाज से सर्जन है, मामलात को समझने वाले हैं। तो उन्होंने ये बात क्यों कही कि अगर आयतुल्लाह को हिट किया गया तो मैं जंग डिक्लेयर कर दूंगा, जंग का बटन दबा दूंगा और हमले का हुक्म जारी कर दूंगा? उसकी वजह साफ है, उन्हें मालूम है कि क्या होने जा रहा है। इसका मतलब है कि आयतुल्लाह की वसीयत और उससे जुड़ी तमाम तैयारियां उनके इल्म में है। तो जो भी सूरत हाल इस वक्त बनती जा रही है, हमें इसे बहुत संजीदगी से समझना होगा, क्योंकि ये लड़ाई अब छोटी नहीं रही, ये लड़ाई बड़े पैमाने पर होने जा रही है। अब देखिए असल में हुआ क्या है। एक वक्त था जब अरब ममालिक ये समझते थे कि ईरान उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन पिछले काफ़ी अरसे में जो गज़ा की सूरत हाल बनी, लबनान का मामला सामने आया, शाम में जो कुछ हुआ, इन तमाम वाक़यात के बाद अरब ममालिक को ये बात अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि इसराइल ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए अब ज़रूरत हाल ये है कि पिछले 27 महीनों में अरब ममालिक ने पूरी तरह ये बात समझ ली है कि अगर यहाँ इसराइल को ना रोका गया तो सूरत हाल हाथ से निकल जाएगी। अब उनका मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। अब ईरान हमारा दुश्मन नहीं रहा। वो दिन गुजर चुके जब ईरान को दुश्मन समझा जाता था। असल मसला अब यह है कि तेल की कीमतें आसमान पर जाने वाली हैं, और सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि ईरान पर हमले के बाद तेल की कीमतें वाकई आसमान से बातें करेंगी। सिर्फ तेल ही नहीं, गैस की कीमतें भी इसी तरह आसमान पर चली जाएंगी। सप्लाई चेन मुकम्मल तौर पर मुतासिर होने वाली है। खुराक का ज़ख़ीरा इस वक्त किया जा रहा है। इसराइल के अंदर बड़े पैमाने पर लोगों ने ख़रीदारी शुरू कर दी है। राशन इकट्ठा किया जा रहा है, सामान ज़ख़ीरा करके रखा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि इसराइल के आवाम को जंग का तवील तजर्बा हो चुका है। इतना तजर्बा कि जब उनके मोबाइल फ़ोन्स पर हुकूमत की तरफ से मखसूस ज़बान में पैगाम आता है, आप अपनी हिफाजत करें, तो शेल्टर्स खुल जाते हैं और लोगों को फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है कि मामला संगीन हो चुका है। अब अरब ममालिक में भी ये बात समझ ली गई है कि अमेरिका जो कुछ इस वक्त कर रहा है उससे ये वाज़ेह होता है कि असल में हमें ईरान से कभी खतरा था ही नहीं। अगर खतरा है तो वो सिर्फ इसराइल से है। अब जरा ये भी देखिए कि जब ये हमला होगा तो तेल की कीमतें आखिर कैसे आसमान पर जाएंगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होगा और इसके बाद नेचुरल गैस और ऑयल की सप्लाई रुक जाएगी। मिस्र शदीद तशवीश में मुब्तला है। एक वक्त था जब मिस्र ईरान का बड़ा मुखालिफ था, लेकिन अब मिस्र को यह फिक्र लाहक है कि अगर ईरान कोलैप्स हो गया तो रेड सी से लेकर स्वेज कैनाल तक बड़ी तबाही फैल जाएगी और इसका बराह रास्त असर मिस्र की मईशत पर पड़ेगा। इसीलिए अब अरब ममालिक ने ईरान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बना लिए हैं और ये सब कुछ इसराइल की वजह से हुआ है। पहले वो ईरान के करीब नहीं थे, लेकिन अब उन्हें हकीकत समझ आ चुकी है। सऊदी अरब और ईरान ने अपने ताल्लुकात बहाल कर लिए हैं और कतर पर हमले के बाद तकरीबन तमाम अरब ममालिक को ये बात वाज़ेह हो गई है कि वाकई अब हालात इंतहाई ख़राब रुख इख्तियार कर चुके हैं। इसीलिए आप सबको याद होगा कि कतर के साबिक़ वज़ीर आज़म जहाज़ सानी ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि अब पाकिस्तान, सऊदी अरब और दीगर ममालिक का इत्तेहाद इंतहाई ज़रूरी हो चुका है, और वो भी फौरी बुनियादों पर, ताकि इस सूरत हाल से निपटा जा सके। यानी अब फौजी इत्तेहाद एक नागुज़ीर ज़रूरत बन चुका है। और अब ये देखिए कि अरब ममालिक को यह हकीकत पूरी तरह समझ आ चुकी है। इस वक्त अमेरिका की सेंट्रल कमांड हाईएस्ट लेवल पर अलर्ट है और हमले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठी है। हमला किसी भी वक्त किया जा सकता है। अमेरिका के F-35 और F-15 तैयारे इस वक्त बड़ी तादाद में उर्दन के अंदर पहुंच रहे हैं। मुसलसल तैयारे आ रहे हैं और एक बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी गई है कि जो भी मुल्क ईरान के खिलाफ अपनी एयर स्पेस देगा वो तबाह हो जाएगा। अब जरा देखें, ईरान के सदर मसूद पज़ेशकियान ने जो कल बात की वो कोई गैर संजीदा या नासमझ आदमी नहीं है। एक जिम्मेदार इंसान है, पेशेवराना तौर पर सर्जन है और मामलात को अच्छी तरह समझते हैं। तो फिर उन्होंने ये बात क्यों कही कि अगर आयतुल्लाह को हिट किया गया तो मैं वॉर डिक्लेयर कर दूंगा, जंग का बटन दबा दूंगा और हमले का ऑर्डर जारी कर दूंगा? इसकी वजह साफ है कि उन्हें मालूम है कि क्या होने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आयतुल्लाह की वसीयत और उससे जुड़ी तमाम तैयारियां उनके इल्म में हैं। तो जो भी सूरत हाल इस वक्त बनती जा रही है, हमें इसे पूरी संजीदगी से समझना होगा, क्योंकि लड़ाई अब छोटी नहीं रही, ये लड़ाई बड़े पैमाने पर होने जा रही है। इजराइल इस वक्त इस पोजीशन में है कि अगर वो हमला करता है तो उसे मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। इजराइल ने खुद अमेरिका को कहा कि उसके पास मिसाइलों और डिफेंस सिस्टम्स की कमी है, और देखिए अमेरिका क्या कर रहा है। साउथ कोरिया में लगे हुए डिफेंस सिस्टम्स थार्ड, पेट्रियाट और दीगर निज़ाम वहां से उठाकर दुनिया भर से, यूरोप से इजराइल भेजे जा रहे हैं और उर्दन के अंदर जेट्स लाए जा रहे हैं। हकीकत यह है कि अगर मुस्लिम ममालिक अमेरिका को मिलिट्री बेस ना दें तो आप देखें इजराइल का क्या हाल होता है। वैसे भी ईरान के मिसाइलों से इजराइल को शदीद नुकसान पहुंचने वाला है। अब जरा एक लम्हे के लिए सोचें, असल में इस लड़ाई का सबब क्या है? ये जो पूरी सूरत हाल है, ट्रंप ने कह दिया है कि मैंने इनकार कर दिया, लेकिन हकीकत यह है कि ये लोग एक बहुत बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ईरान का मुकाबला करने के लिए आपको बड़े पैमाने पर जाना पड़ेगा।
मसूद पज़ेश्कियान जो ईरान के सदर हैं आयतुल्ला के बाद हिट लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। ये बात जहन में रख लीजिए, क्योंकि ईरान के अंदर लोग उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर इस लड़ाई में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला को कुछ हो जाता है और ईरान हमला नहीं करता तो ये मुमकिन ही नहीं। इसीलिए उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर कुछ हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं। जाहिर सी बात है, ये सब कैबिनेट की मीटिंग में तय हुआ है। वहां फैसला किया गया है कि हम पर जंग मुसल्लत की जा रही है और हम हमला करेंगे। ईरान में एहतजाज जारी हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट बहाल हो रहा है। हलाकतों के हवाले से कोई कह रहा है 18,000 लोग मारे गए हैं, कोई कह रहा है 5,000। असल तादाद किसी को मालूम नहीं। इसराइल को असल तकलीफ क्या है? इसराइल को मसला ये है कि जो नताइज वो चाहते वो उन्हें मिल नहीं पा रहे, और अमेरिका को ये बात मालूम है कि इसराइल की तबाही बहुत ज्यादा हद तक हो सकती है क्योंकि ईरान के मिसाइल उसे शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब एक और खतरनाक पहलू देखिए, अमेरिका इस जंग में पहले से ज्यादा क्यों शामिल हो रहा है? आपने गौर किया नेतन्याहू का कितने दिनों से कोई बयान नहीं आया? इसराइल के वज़रा, डिफेंस मिनिस्टर, फौजी कितने दिन हो गए आपने किसी का बयान नहीं सुना। ये सब चाहते हैं कि अमेरिका आगे आए, लड़े, तबाही उस पर हो और वो खुद बच जाए। इसीलिए तो उन्होंने ईरान से गारंटी लेने की बात की थी कि हम पर हमला ना किया जाए। असल मसला ये है कि इस जंग में इसराइल को कूदना ही है। सिर्फ चंद दिनों के लिए वो पीछे हटे हैं, वरना आप सब जानते हैं डैन शापिरो ने क्यों, जो इसराइल में अमेरिका का साबिक सफीर रह चुका है, उसने क्यों कहा कि अगले हफ्ते आयतुल्ला को हिट करने जा रहे हैं। ये कोई गैर जिम्मेदार शख्स नहीं है। ये सब जानते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। अब जरा ट्रंप की नफ्सियात को समझें। ये शख्स कभी इस बात पर पीछे नहीं हटता कि इसके नताइज क्या होंगे। उसने कासिम सुलेमानी को मारा, क्या उसने नताइज की परवाह की? उसने ईरान के साथ जंग की, इसराइल तबाह हुआ, अमेरिका पर हमले हुए। उसने टैरिफ की जंग छिड़ी, पूरी दुनिया मुतासिर हुई, क्या उसने परवाह की? 80% अमरीकी ग्रीनलैंड टेक ओवर के खिलाफ हैं, क्या उसने परवाह की? 80% लोग कहते हैं ईरान के मामले में अमेरिका को शामिल नहीं होना चाहिए, क्या उसने परवाह की? यूरोप पर 25% टैरिफ लगा दिया, जरा सी भी परवाह नहीं की। ये शख्स कहता है तीसरी जंग अजीम छिड़ती है तो छिड़ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किंग हूं। आप इस शख्स पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए ये बात जहन में रखें, ये ट्रिगर दबाने वाला है। ये एक इंतहाई तबाहकुन जंग है जो अब हमारे सर पर खड़ी है, और ये हमला ये लोग करके ही रहेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।